हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो चलिए डेली एनालिसिस के वीडियोस चालू करते हैं अभी से। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी और फॉरेक्स। ठीक है, तो हम तीनों के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी देखेंगे। ठीक है, कि निफ्टी का कि क्या होगा। अभी निफ्टी देखिए, अभी सबको पता है कि 3 महीने से तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, लेकिन 3-30 फार्मूला इसमें यूज़ करके आप थोड़े बहुत टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है, बट ट्रेंड फाइंड आउट करना है हमें। तो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड जो है वो मैपिंग स्ट्रक्चर से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो मैपिंग स्ट्रक्चर के अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे मेरे तो देख लीजिए। ओके, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब मार्केट जो है, अब देखिए ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। ओके, ठीक है, अब मार्केट जो है यहाँ से ये पूरा डाउन ट्रेंड होके आ रहा है। ओके, ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ से पुल बैक लेगा तो आप ये देखिए। ठीक है, मार्केट जब ओपन हुआ नीचे आया, ये 3 कैंडल बना। अगर मैं यहाँ से इसको अगर एक फेयर वैल्यू गैप अगर मैं मार्क भी करता हूँ, ठीक है, ठीक है, पहले कैंडल का लो और दूसरे कैंडल का ये। ठीक है, अगर मैं इसको मार्क भी करता हूँ तो देखो यहाँ से ये टैप करके चला गया। ठीक है, 15 मिनट्स में। ओके, जो कि नीचे जाके ये ऊपर आया, फिर वापस से ये नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद में इसका जो अगला फेयर वैल्यू गैप है वो ये है और ये है। ठीक है, तो यहाँ से भी आकर ये चला गया। ठीक है, अब ये एंट्री कैसे होती है। एंट्री मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक वीडियो भी डाला था, रिफाइन ओबीसी का। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, फिर भी मैं आगे के लेक्चर्स में समझा दूंगा। ठीक है, अभी तो ये एक है, अगर ये गैप डाउन अगर ओपन होता है निफ्टी, ठीक है, अगर कल के दिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो अगर ट्रैप लग जाता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि थोड़ा सा ये ऊपर आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसको ज़रा मैं हाइड कर देता हूँ और 1 डे के चार्ट पे देख लेता हूँ पहले कोई मेजर सपोर्ट है क्या नहीं है। ठीक है, ओके, तो मेजर सपोर्ट जो है, ठीक है, मेजर सपोर्ट अगर आपको ढूंढना है तो मेजर सपोर्ट आपको एक यहाँ पर है। ओके, इसको मैं ग्रीन लाइन में रख देता हूँ सपोर्ट को, और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो अब मेजर सपोर्ट जो है वो यहाँ पर है। मैं और भी कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा। ठीक है, मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगा लेता हूँ। अगर मार्केट अगर गैप डाउन अगर ओपन होगा, मार्केट अगर गैप डाउन अगर ओपन होगा तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा, और एक जो नया ये जितना जो कंप्लीट हुआ है उसका आप एक और फेयर वैल्यू गैप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। ठीक है, ये आप ले सकते हो। ठीक है, अगला कैंडल अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो, अगर गैप अप अगर ओपन हुआ तो फिर वही यहाँ से इसको टच करके वापस से नीचे जाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर भी जाता है, अगर समझिए कि अगर ये नीचे आया, ओके, गैप डाउन हुआ, अगर किसी को 3-30 फार्मूला से अगर देखना है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ट्रैप लगा, बाय का टीआरएस बना, फिर वो ऐसे में आया, ये आया, यहाँ पर ऐसे में आया, फिर ऐसे में से ट्रैप लगा, अगर ये सब कुछ देखना है तो वो देख सकते हैं, वो लोग वो कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन लॉन्ग एंट्री देखनी है तो आप, अगर आपको लॉन्ग एंट्री देखनी है तो कि कहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर तक जा सकता है, तो आप एक 1 आवर का चार्ट लगा सकते हो। ठीक है, 1 आवर का चार्ट लगाकर, अब मार्केट है फिलहाल यहाँ पर। ठीक है, तो मार्केट जहाँ पर है मैं वहाँ पर एक बेसिकली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो मार्केट है यहाँ पर, आप यहाँ पर आके देखिए 1 आवर में आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, ओके, आप इसको आराम से देखिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं मिलता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं मिलता है, लेकिन आपको ये एक लिक्विडिटी स्वीप का जो है वो एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ये ऊपर जाकर फिर ये नीचे आकर ये गया है। ठीक है, तो आप अगर पुल बैक का सोचोगे आप, तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हो पुल बैक का। ठीक है, राइट, ये आप यहाँ पे सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है।
अगर यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो आप ये वैल्यूज का वेट कर सकते हो 21,292 तक मार्केट गिर के ऊपर आ सकता है, ये एक लंबी एंट्री ले सकता है, ठीक है। और मार्केट जब फिल करने के बाद में मैं 15 मिनट का और वापस से ले लेता हूँ। मार्केट वो एरिया को फिल करने के बाद में, ठीक है, राइट, वो एरिया को फिल करने के बाद में यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये जो गैप है, तो ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप को टैप करेगा, ओके, ये वाले गैप को टैप करेगा, ये वाले गैप को टैप करके फिर से नीचे आएगा। अगर डाउन ट्रेंड ऐसा कंटिन्यू रहेगा तो यहाँ पे टैप करके फिर से ये नीचे की तरफ आएगा, ओके। अगर इसने जो मैंने आपको पॉइंट बताया है अभी 1 आवर में, अगर वो 1 आवर में अगर वहाँ से अगर वो टैप किया है तो जो टैपिंग उसकी छूट गई है, जैसे ये टैपिंग छूट गई है, ठीक है, ये वाली गैप छूट गई है, तो ये वाली गैप को टैप करने तक ज़रूर आएगा कंटिन्यू, ठीक है। बाकी और कोई इसकी टैपिंग छूटी नहीं है, ठीक है, बाकी तो ऊपर है सीधा लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये जो टैपिंग है, ये वाली जो टैपिंग बची है, अगर अप ट्रेंड चालू हो जाएगा तो वो ये वाली टैपिंग पे आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है अभी फ़िलहाल कि अगर कल मार्केट अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो आप थोड़ा सा बाय के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो आप गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पे इसकी जो लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी स्वाइप के पास में, ये जो यहाँ पर लिक्विडिटी है, अगर इसको मैं अगर ये निकाल दूँ तो ये वाली जो लिक्विडिटी है, अगर ये लिक्विडिटी को टच करके 3 मिनट में, अगर 3 मिनट में अगर कोई सेल का टीआरएस बनाता है तो वहाँ से फिर आप ये डाउन का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका निफ्टी का बैकग्राउंड। अगर आप 1 आवर के चार्ट में अगर कंफर्मेशन चाहते हो और कुछ, जहाँ पे अब मार्केट यहाँ पे रनिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला देखिए ऑर्डर ब्लॉक जो है, एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक ये वैलिड तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है, तो ये वैलिड तो नहीं है। लेकिन वैलिड जो है ये इस तरीके से ऊपर जाके इस तरीके से यहाँ पर आया, तो वैलिड आपको फेयर वैल्यू गैप जो है वो ये बनता है, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है वो वैलिड बनता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब मैं इसको आपको बता देता हूँ कि एंट्री जब भी लेना होता है फेयर वैल्यू गैप पे तो कैसे लेते हैं एंट्री। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं एक बार पे मार्क कर लेता हूँ। यहाँ का ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, उसके वहाँ से लेके उसके थर्ड कैंडल के लो तक, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हम कैसे करते हैं, कैंडल का हाई, पहला कैंडल का हाई और तीसरा कैंडल का लो। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, फेयर वैल्यू गैप में पहले कैंडल का लो और तीसरे कैंडल का लो, ठीक है। और इसको क्लिक करके इसकी हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। इसकी हम सेटिंग क्या करेंगे, सेटिंग में हम जाएंगे, ठीक है। तो 0 को छोड़ के और 1 को छोड़ के और 0.5 को छोड़ के, ठीक है, ये सारी लाइनों को हम, और एक्सटेंड या राइट कर लेंगे, ये सारी चीज़ों को अनटिक करके सिर्फ वही चीज़ हम रखेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए अभी ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अगर आता है, ओके, तो यहाँ पे अगर मार्केट अगर आता है तो आप ये जगह पे अगर कोई बाय का टीआरएस बनता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, ठीक है। अगर मार्केट अगर यहाँ पर भी नहीं रुकता है, ठीक है, अगर मार्केट अगर यहाँ पर भी नहीं रुकता है, अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग, अगर छोटा सा एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में ऊपर जाके फिर अगर वापस नीचे आया, तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि यहाँ पे कोई रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है, ठीक है। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो कैसे होता है कि कोई कैंडल अगर नीचे आ रही है तो वो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, उसके बाद में अगर दूसरी कैंडल उसका लो लेके, उसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर जाके फिर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, मैं आके मैं चेक करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम से जाके, मैं पहले 15 मिनट्स में चेक करता हूँ कि 15 मिनट से मुझे कुछ मिलता है क्या, ओके। ठीक है, अगर 15 मिनट्स में अगर मैं देखता हूँ
तो 15 मिनट्स में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? ये पहला, ठीक है, राइट, ये पहला, ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल, ठीक है। अगर मैं इसी तरह अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला आपका बाइंग लेवल होगा। कौन सा? 21,486.75। रिफाइन करने के बाद में हमें ये चीज़ मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन ये वाला जो है सबसे स्ट्रॉन्ग काम करेगा, ठीक है। 90% इसकी एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई ये चीज़, ओके। अब यहाँ तक जब तक ये आता नहीं मार्केट, जब तक यहाँ तक या यहाँ तक आता नहीं, देखो ये जोन में तो ऑलरेडी आ चुका है, ओके। आपके पास एक, अब जो मैंने मार्क किया है उसे ध्यान रख लीजिए, ओके, ठीक है। यहाँ तक अगर आता है मार्केट, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने मार्क किया था 15 मिनट्स में। अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये वाले लाइंस पे अगर आता है तो यहाँ से आप एक बाइंग की पोजीशन आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। और उसके बाद में जो टारगेट होगा वो आपका एक लिक्विडिटी स्वैप भी कर सकता है पहले 1.5 घंटे में, जो 330 का फॉर्मूला है वो, ठीक है। और अगर यहाँ पर आया मार्केट, अगर यहाँ से अगर इसने लिया, ठीक है, अगर वो यहाँ से लेता है और ये अगर यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्वीप लेता है, अगर आप स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ पे एंट्री रखते हो कहीं पे यहाँ पे बीच में इधर अगर ये पॉइंट पे एंट्री रखते हो तो स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे रखिए, ठीक है, 15 पॉइंट नीचे रखिए, ओके। और आप टारगेट जो है यहाँ के इसके लंबे मुंह के इस पे जो भी फेयर वैल्यू गैप बीच में आएगा वहां तक का आप टारगेट रख सकते हो, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है, ओके। तो ये हो गया निफ्टी का, ठीक है। तो अभी आइए बैंक निफ्टी का देखते हैं, ओके। अब बैंक निफ्टी भी देखिए उसी तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई देखेगा तो यहाँ पे ये पीडीएल है, पीडीएल पे इसने सपोर्ट लिया, इसको एक्चुअली जो टारगेट है ये टारगेट पे पूरा जाना चाहिए था, ये नहीं गया, ये आकर ये वापस नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड है। जैसे कि मैंने बताया था डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में होता है क्या है, जब भी कोई एक पुल बैक आता है, मैपिंग स्ट्रक्चर का अगर आप वीडियो देख लो तो डाउन ट्रेंड चलता रहता है जब, ठीक है। तो जब भी ये मार्केट ऊपर जाता है तो क्या करता है, जो भी एक गैप होता है, ये देखो जो भी एक ये गैप होता है, ये गैप फिल करने के लिए जाता है, ठीक है। तो ये गैप फिल करता है, गैप फिल करके नीचे आता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई ऐसा और कोई गैप होगा इधर ऊपर तो वो गैप फिल करने जाएगा, ओके, उसके बाद में, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक गैप था तो एक गैप फिल कर दिया इसने, ठीक है। वो कब होता है, गैप अप और गैप डाउन में होता है। अब यहाँ पे एक गैप बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गैप बचा हुआ है, ये जब अप ट्रेंड चालू होगा तब ये वहां तक जरूर आएगा, ठीक है। अब इसकी एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की कल के दिन क्या हो सकता है, ठीक है। नो डाउट अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो इसका जब डे लो आपको मिलेगा, तो डे लो मिलेगा तो 3 मिनट में अगर आपको बाय का अगर सेल मिलता है, टारगेट एंट्री मिलती है तो आप ले लीजिए, नो डाउट। लेने के बाद में आपके पास जो है ये जो है, एक तो ये आपके पास में ये एक लिक्विडिटी स्वीप वाला सीन हो गया, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास एक ये फेयर वैल्यू गैप का पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो जब अगर गैप डाउन अगर ओपन होगा, अगर बाई की एंट्री अगर आपको मिलेगी तो आप यहाँ तक का टारगेट रखिए, ठीक है। और यहाँ से फिर वापस से आप सेल की एंट्री लेके जो उसका लो होगा वो डे लो तक का आप बना के रखिए, ठीक है। अगर हम ओवरऑल मार्केट देखेंगे कि कहाँ से बाय हमें एक अच्छा बड़ा बाय मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 आवर का चार्ट लगा लेंगे उसी तरीके से, ठीक है। 1 आवर का चार्ट लगा के हम देखेंगे कि अब देखिए ये वाला गैप जो बचा हुआ था वो वाला गैप ही फिल कर रहा था, तो इसने ये वाला गैप फिल कर दिया। हम देखेंगे इसके अंदर कि कोई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। अभी जो मार्केट है वो मार्केट अभी जो चल रहा है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको ब्लैक लाइन में मार्क कर देते हैं, ठीक है, कि मार्केट है अभी यहाँ की पोजीशन पे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ब्लैक लाइन में मार्क, ओके। अब पीछे जाके हम देखते हैं कि कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या नहीं है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप था, इसको तो ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है। तो वो ऑलरेडी टैप करके ऊपर जा चुका है, ओके। और कोई ऐसा कोई स्ट्रांग होना चाहिए जिससे आपको पता लगे कि आपका एक स्ट्रांग बाइंग आ सकता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 1 आवर में यहाँ पे
कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है और ये जाकर जो है ये ऊपर क्लोज हुआ है इसकी लिक्विडिटी लेके, ठीक है। तो इससे आप रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कर सकते हो। कैसे? ठीक है, ये कितना सा पॉइंट है, लेकिन इसको अगर आप रिफाइन करोगे तो ये ऑलरेडी ये ऊपर जाके टैप करके नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर लास्ट सेलिंग कैंडल मानते हो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक अगर इसके अंदर अगर हमें निकालना है तो इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक निकालना है तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे पता है? सबसे पहले तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कैंडल हो गया, ठीक है, ये एक कैंडल हो गया, ठीक है, ये पूरा एक कैंडल हो गया, ओके। उसके बाद में ये दूसरा कैंडल हो गया, ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि बाकी सारे के सारे इनसाइड बार हो गए, ओके। ये दूसरा कैंडल हो गया और ये तीसरा कैंडल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अगर अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं मार्क करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला जो जोन है इसका जो कलर है मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो कलर है ये वाला, तो यहाँ पे आके एक आपको रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा, ठीक है, पुल बैक देखने मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमें मिला, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप 3 फॉर्मूला इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो कौन सी ब्लू लाइन है? वो ये वाली ब्लू लाइन है, ओके। अभी अगर हम इसे 15 मिनट्स में आ जाते हैं वापस से, ठीक है, ठीक है। तो 15 मिनट्स में आने के बाद में अगर अब मार्केट अगर नो डाउट, ओके, अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ से ऊपर तक जाएगा, तो यहाँ पे आप अपनी सेल की एंट्री लगा के रखिए, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता सेल की एंट्री, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये जोन में आपको कोई बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न मिलना चाहिए, ठीक है, उसी के बाद में आप एंट्री लीजिए। अदरवाइज आप वेट कीजिए इस चीज़ का, ठीक है, इस चीज़ का वेट कीजिए, ओके, इस चीज़ का वेट कीजिए यहाँ का, ठीक है, कि यहाँ के ये जो गैप है, गैप के पास में इसका इसका जो डे हाई है वो डे हाई के पास में आने दीजिए। और डे हाई के पास में अगर कोई गैप ओपन होने के बाद में ये डे हाई के पास में, प्रीवियस डे हाई के पास में अगर कोई आता है सेल का टीआरएस, तो आप वहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अब सेल करोगे तो हर बार ये आप ध्यान रखना कि इसका जो डे लो होगा वो डे लो तक आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इस जोन में अगर आपको कोई मिल जाता है, ठीक है, इसका जो भी मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँगा उसको मैं इस तरीके से ब्लू मार्क करूँगा, ठीक है। तो ये जोन में अगर कोई आता है तो वो जोन में, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, आपका ये मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखिए कोई अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप कोई ड्रॉ करते हो या फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मार्क करते हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहला कैंडल, ये दूसरा, ये तीसरा कैंडल, यहाँ पे आया बेरिश, ठीक है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, वहाँ से फिर ये डे लो का टारगेट, ओके, राइट। तो अभी हमारा मेन जोन क्या है? मेन जोन हमारा ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ओके, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसके बीच में अगर कभी भी आपको दिखे, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये बाइंग है, यहाँ से ये बाइंग होने वाला है, ओके, ठीक है। तो अगर अगर गैप अप ओपन हुआ तो नो डाउट अगर सेल का टीआरएस बने तो आप ले लीजिए बेहिचक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो टेस्ट कर चुका है, ओके। फेयर वैल्यू गैप नहीं, जो मार्केट का गैप अप गैप डाउन होता है, ठीक है। तो अगर गैप अप अगर ओपन होता है तो आप डे हाई पे अगर बनता है तो ठीक है, अगर डे हाई पे अगर नहीं बनता है तो आप यहाँ पे ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हो इसके साथ में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट, ठीक है, 48,807। यहाँ पे अगर 3 मिनट में, ये 15 मिनट है, मार्क करके आप 3 मिनट में आ जाइए। 3 मिनट में आके अगर आप यहाँ पे देख लिए कोई अगर आपको फेयर बेरिश पैटर्न अगर कोई दिख जाता है तो यहाँ से फिर आप सेल कर लीजिए। सेल कहाँ तक होगा? डे लो तक होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप रहेगी वो यहाँ तक होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट का पैटर्न चलता है। आप ये नहीं, आप इंडियन मार्केट में आप बड़े बड़े होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है, ठीक है। तो चलिए अब बारी आती है फॉरेक्स की, ठीक है। तो फॉरेक्स में देखते हैं, ठीक है।
फॉरेक्स में तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। अभी आप ये फॉरेक्स में ये देखोगे कि ये कहाँ से बाय आया, ठीक है। अगर आप, चलो पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, मैं पहले इसको मार्क कर लेता हूँ ब्लैक लाइन में, और अभी हम 1 आवर की चार्ट में जाते हैं, ठीक है। 1 आवर की चार्ट में जाते हैं। तो अब आप 1 आवर की चार्ट में अगर आप जाओगे यहाँ पर, तो ये देखिए इसका जो ये लिक्विडिटी है, इसने ये वाले लिक्विडिटी को ले लिया है, ठीक है। ये वाले लिक्विडिटी को इसने ले लिया है। इसको अगर अभी मैं मार्क करूं, इसको अगर अभी मैं मार्क करता हूं ये ग्रीन लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर आके इसने देखो यहाँ पर बरोबर डॉट आके इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर की तरफ ले लिया, ओके। और 15 मिनट में इसने अप ट्रेंड भी बना दिया है, ठीक है। तो अब ये अप ट्रेंड जाएगा कहाँ तक, ठीक है। अगर लॉन्ग का अगर आप सोचोगे, अगर आप लॉन्ग का अगर सोचोगे, तो जब तक आपको कोई एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता तब तक ये ऊपर नहीं रुक सकता, ठीक है। अगर वैलिड फेयर वैल्यू गैप अगर 1 आवर की एंट्री में देखोगे, तो आपको वैलिड फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक में मिलेगी, ठीक है, ओके। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक जो था वो ये वाला था, ठीक है। यहाँ से लेके, सॉरी, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक जो था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, और इसने यहाँ से टैप करके ये नीचे की तरफ आ गया, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप थी तो लिक्विडिटी स्वीप लेकर गया। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ पे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल था या नहीं था, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से रिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से मैं रिफाइन कर लेता हूँ, ओके। क्योंकि ये जाके इस कैंडल के ऊपर इस तरीके से क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मैं इतना सा पॉइंट रखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं चले जाता हूँ मैं देखने के लिए 15 मिनट में, ठीक है। तो 15 मिनट में अगर मैं देखता हूँ, तो 15 मिनट में मैं देखता हूँ तो मुझे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिला यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इस ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरे का लो, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लू पॉइंट है यहाँ से इसकी एंट्री होनी चाहिए, ओके, राइट। ठीक है। तो यहाँ से ये ब्लू लाइन से एक बड़ा आया, उसके बाद में फिर से एक बेरिश पैटर्न बना, ठीक है। 15 मिनट में, सॉरी, बुलिश पैटर्न बना, और इसने एंट्री दे दी और यहाँ से ऊपर की तरफ चल पड़ा, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये 15 मिनट में तो मैंने आपको बता दिया मार्क करके, ठीक है। 1 आवर में मैंने लॉन्ग व्यू बता दिया है आपको, ठीक है। तो कंफर्मेशन के लिए अगर आप 15 मिनट्स में अगर आप चार्ट को देखोगे, तो ये जितने भी है ये सब फेयर वैल्यू गैप को टैप करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे कोई भी अभी ऐसा फेयर वैल्यू गैप नहीं बचा है जो आपको ये बचा सकता है, ठीक है। ये यहाँ से इतना नीचे आया, ये इतना ऊपर गया, तो ये इतना जब नीचे आता है तो इसका टॉप का देखा जाता है, ठीक है। तो इसका टॉप का देखा जाता है, इसके और इसके बीच में जो भी होता है वो उसका फेयर वैल्यू गैप मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ पे एक पुल बैक लेके फिर ये नीचे आया, तो मतलब इसके नीचे आया, ठीक है। तो इसके नीचे आया, तो अगर ये अगर आपका छूट चुका है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जैसे देखो इसके लो अगर चला गया है तो कैसे ये काम करता है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मार्क किया है, यहाँ तक, ठीक है। बरोबर यहाँ पे एंट्री मिली, ठीक है, आ गया नीचे, ठीक है। अगर ये एंट्री अगर आपकी छूट गई है, इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, ओके, ठीक है, इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था हमारे पास में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक ही आया, बस थोड़ा सा रह गया लेकिन वापस नीचे आ गया, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये वापस ये तोड़ेगा तो इसको क्या बोलते हैं, हम बॉस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 330 बहुत कम काम करता है लेकिन मेन फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। अगर अगर आप बोलोगे मेन फॉर्मूला, ठीक है, तो 1 डे के अगर चार्ट पे अगर हम जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा जो कंसेप्ट हमारा बाकी रह गया वो मैं बताऊंगा, अभी देखिए, ठीक है। अगर मेन फार्मूला अगर था, तो यहाँ पे अगर पीडीएच पे यहाँ पे एंट्री हुई तो ये पीडीएच तक टारगेट नहीं गया, ठीक है। अगर
यहाँ पे अगर ये एंट्री मिली है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एंट्री मिली है तो इसके पीडीएस तक नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर अगर एंट्री मिली है तो इसके पीडीएस तक नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर अगर एंट्री अगर मिली, यहाँ पे तो एंट्री मिली ही नहीं, छोड़ो, अगर मिलती तो भी अगर इसके ऊपर तक जाना चाहिए। अब यहाँ पर अभी एंट्री मिली है तो इसके पीडीएस तक जाना चाहिए, बट ये नहीं जाएगा, ओके। ये ऊपर जाके क्या करेगा, अपना एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढेगा, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ढूंढेगा। अगर ये ऊपर भी जाएगा, मैं आपको एक और चीज़ ये भी बता दूं, वन डे के टाइम फ्रेम, ये मैं आगे चल के इसके एनालिसिस बताऊंगा, वन डे के टाइम फ्रेम में कैसे हमें देखना है, कैसे नहीं देखना है, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो कितना ऊपर तक जाएगा। अभी तो फिलहाल तो ये नीचे के लिए है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वन डे में ऐसा कुछ अभी तक बचा नहीं है, क्योंकि सारे ये चीज़ टैप कर चुका है, ठीक है। अभी तक तो ये डाउन ट्रेंड चालू है। अब ये ऊपर जाएगा तो आप ये देखिए 1 आवर में, कि 1 आवर में अगर कोई बचा है, ठीक है, अगर 1 आवर में अगर कोई बचा है, तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट्स बेटर है, ठीक है। मैं 1 आवर का भी आपको बताऊंगा, 1 आवर में भी था लेकिन मैंने बताया नहीं। अगर आप 15 मिनट्स में कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट्स इज़ द बेटर टाइम फ्रेम, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कोई हमारा ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है हमें, ठीक है। तो वहाँ से वो टैप करके आप एक सेल की एंट्री बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया एंट्री आपको मिलेगी यहाँ पर, ओके, यहाँ से लेके ये पोजीशन तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सबसे बढ़िया पोजीशन एंट्री मिलेगी। जब ये यहाँ पर ऊपर आएगा तो आप एक छोटा सा सेल की एंट्री बना सकते हो, ठीक है। कहाँ तक बना सकते हो, जब ये ऊपर जाएगा मार्केट, जब ये ऊपर इस तरीके से जाता रहेगा मार्केट, तो जब ऊपर जाते टाइम पे एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाएगा वो, ठीक है, तो वो वहाँ तक आप वो एंट्री बना सकते हो, ठीक है। अब इसका तो काम हो गया, ठीक है, तो ये भी निकल गया। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, वो चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर लॉन्ग व्यू करता है, बहुत छोटे लॉट से करता है, तो ऊपर तक यहाँ तक आपकी जाने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ से है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये वाला आपका जोन है, ओके ओके 15 मिनट्स में, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये देखोगे, ये वाला 15 मिनट इसके पहले देखोगे, मैंने बोला ना कि सारे ये टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप एंट्री पकड़ते हो तो ये देखो, ये देखो, ये सारे टेस्ट हो चुके हैं, ये वाले, ठीक है, ये भी टेस्ट हो चुका है, ओके, ठीक है। ये तो अप ट्रेंड था, ठीक है, ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ से फिर मैं रिजेक्शन कैसे हुआ था, ये तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, ओके, आपने अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो आप, ठीक है, ओके। चलो, तो अब कल की एनालिसिस गोल्ड की ये है, ठीक है। अगर किसी ने होल्ड किया है तो यहाँ तक देखिए, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे दो, अगर कोई ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहता है, यहाँ पे एक है और यहाँ पर एक है, ठीक है। इस तरीके से सारे लिक्विडिटी के स्वीप है, लिक्विडिटी के स्वीप नहीं है, इसको हम एक हिसाब से आईडीएम बोलते हैं। जब ये आईडीएम यहाँ पे टच होता है, फिर नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है, क्या करता है, सबके एसएल लेगा, ये एसएल लेगा, ये ऊपर जाएगा। लेकिन अब इसके एसएल लेने का चांस नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पुल बैक ले चुका है, ठीक है। तो मैपिंग स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से देख लोगे और उसके अंदर 3-3 फार्मूला के कुछ थोड़े बहुत रूल्स अगर आप अप्लाई कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो, तो फिर कल एक और एनालिसिस वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।